हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाई आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं आपके जामिया मिलिया इस्लामिया के बीएससी बायोटेक का कंप्लीट 100 क्वेश्चन का ये बेसिकली आपका पेपर है 2018 का। ये पीवाईक्यू है। इसको हम कंप्लीट डिटेल में समझेंगे और हर एक यहाँ पे क्वेश्चन को समझने वाले हैं। पीडीएफ जो है वो आपकी जो है बनाई गई है, तो बेसिकली आप ले सकते हैं, आपने मुझे डीएम करके आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। एंड पीडीएफ इज़ पेड एक्चुअली, ठीक है, बट ज़्यादा महंगी भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जो है आपका ना कंप्लीट, जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करें। 2018 का ये पेपर है, 100 क्वेश्चन होते हैं जामिया में। आपका एग्ज़ाम होने वाला है 4 तारीख को होने वाला है, 4 मई को होने वाला है जामिया का बीएससी बायोटेक का एग्ज़ाम। आपका एडमिट कार्ड भी रिलीज़ हो गया, तो आप लोग देख सकते हैं एडमिट कार्ड अपने जो भी आपने जहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा उसी पे जाके आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको सेक्शन मिल जाएगा एडमिट कार्ड का, तो वहाँ से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आपका एग्ज़ाम मॉर्निंग में होने वाला है, सुबह 9 से 10:30, तो आपका जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। तो भाई जो भी लोग दूर हैं वो आ जाएँ अभी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1, द सिंगल न्यूक्लिक एसिड फ्रैगमेंट टेक्ड विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल इज ऑल्सो कॉल्ड एज। आपको पता है जो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, उस सिंगल न्यूक्लिक एसिड का फ्रेगमेंट जो होता है ना, हम उसके पास एक रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल को लगाते हैं, टैग करते हैं, उसको हम बोलते हैं बेसिकली। आपने पढ़ा होगा जब आप बायोटेक पढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बायोटेक। मैंने हाउ टू प्रिपेयर करके लिखा था, आप उसको अगर देख लेते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं लास्ट के 10 डेज़ का। तो उसको आप लोग अभी 3 दिन बाकी है मैक्सिमम, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो है क्वेश्चंस वो आपको बायोटेक से देखने को मिलते हैं, जेनेटिक्स से देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे तो आप एनालाइज कर लेंगे जब अभी इस पेपर को कर लेंगे। तो जो भी हम लोग यहाँ पे रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल को टैग करते हैं न्यूक्लिक एसिड फ्रेगमेंट से, उसको हम बोलते हैं जनरली प्रोब। तो इसका करेक्ट आंसर जो है प्लाज्मिड नहीं है, वेक्टर भी नहीं, सिलेक्टेबल मार्कर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका प्रोब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन प्रोब क्या होता है आपका, यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है कि प्रोब एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आरएनए फ्रेगमेंट होता है जिसे रेडियोएक्टिव आइसोटोप या फ्लोरेसेंट डाई से टैग किया जाता है। ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ हाइब्रिडाइज करके टारगेट जीन को डिटेक्ट करने में मदद करता है। तो बेसिकली ये प्रोब का काम है, ठीक है। फिर उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आप पेशेंट ब्रॉड टू हॉस्पिटल, आपने हॉस्पिटल में उसको भेजा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, उसको इमीडिएटली एक्सपेक्टेड टू गिवन, तो हम उसको क्या देंगे। आपने एक जो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाला चैप्टर पढ़ा होगा क्लास 11th का, उसमें आपके बहुत सारे हैं, जैसे पेनिसिलिन का है, स्टैटिन, साइक्लोस्पोरिन का है, ठीक है। इसमें जो जो चीज़ें वो आपको देखना है। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए हम लोग स्ट्रेप्टोकाइनेज देते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है करेक्ट डी। स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या होता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन का मतलब होता है हार्ट अटैक। हार्ट के ब्लड वेसल में ब्लड क्लॉट जम जाती है, तो स्ट्रेप्टोकाइनेज एक थ्रोम्बोलाइटिक एंजाइम है, क्लोट बस्टर है, हम इसको क्लोट बस्टर भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, क्लोट बस्टर, जो क्लोट को डिसॉल्व करके ब्लड फ्लो को तुरंत रीस्टोर कर देता है ताकि जो है इंसान बच जाए, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन एनी राइस फील्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब एसोसिएटेड विद अजोलो इज। आपको पता है नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स होते हैं, अजोलो के साथ एसोसिएट करने वाला एनावेना होता है, ठीक है। तो अजोलो एक फ्लोटिंग फ्रेश वाटर फॉर्म है जिसके साथ एनावेना अजोलो साइनोबैक्टीरियम है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके राइस फील्ड की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये इनका काम होता है। नेक्स्ट है द टूरू, ठीक है, द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग डीएनए पॉलीमरेज यूज्ड इन पीसीआर। आप पढ़ते हो कि हम लोग डीएनए पॉलीमरेज को यूज़ करते हैं पीसीआर में। डीएनए पॉलीमरेज को हम टैग पॉलीमरेज कहते हैं, और ये पूरा इसका नाम होता है थर्मस एक्वाटिकस, जो कि बेसिकली आपका एक हाई टेम्परेचर पे भी काम करता है। तो अब इसमें ऑप्शन ढूंढें आप लोग कि क्या स्टेटमेंट ठीक है। क्या हम इसको वायरस से करते हैं, नो। इट रिमेन एक्टिव एट हायर टेम्परेचर, येस। इट यूज लाइगेटेड, नो। इट सर्व एज सिलेक्टेबल मार्कर, नो। तो बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर बी, इट रिमेन्स एक्टिव एट हाई टेम्परेचर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रॉन्गली पेयर्ड। आपको बताना है कि कौन सा रॉन्ग पेयर्ड है। माइक्रो प्रोपगेशन मतलब हम लोग क्या करते हैं इसमें, इन विट्रो प्रोडक्शन करते हैं प्लांट का, बिल्कुल ठीक है। कैलस जो होता है वो क्या होता है, अनऑर्गेनाइज मास होता है सेल का, जिसको बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं माइक्रो प्रोपगेशन में। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन जो होता है फ्यूजन ऑफ 2 डाइवर्स सेल, येस, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं 2 डाइवर्स सेल को लेते हैं उसकी फ्यूजन करके बनाते हैं, उसको हम सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन है। वेक्टर डीएनए आरएनए सिंथेसिस करने के लिए नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। और ये जो है बेसिकली वेक्टर डीएनए का मेन काम होता है फॉरेन जेनेटिक मटेरियल को होस्ट में ट्रांसफर करना, ना कि आरएनए सिंथेसिस को बनाना, ठीक है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है विच पार्ट ऑफ अ प्लांट वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर रेजिंग वायरस फ्री प्लांट ऑफ माइक्रो प्रोपगेशन। हम लोग जो बेसिकली यूज़ करते हैं वायरस फ्री प्लांट बनाने के लिए, माइक्रो प्रोपगेशन हम क्या लेते हैं, कोई भी प्लांट का पार्ट लेते हैं, उससे हम एक नया प्लांट जनरेट करते हैं। तो अगर आपको वायरस फ्री प्लांट बनाना है तो इसमें से कौन सा पार्ट आप लोग यूज़ करेंगे। मेरिस्टेम हमेशा डिवाइडिंग वाला सेल होता है, हम इसको एपिकलर, एक्सिलरी, मेरिस्टेम, ग्रोइंग टिप्स पे रखते हैं। तो सबसे इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका मेरिस्टेम है, हम नोड वगैरह नहीं लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन माइक्रो पार्टिकल्स कोटेड विद डीएनए टू बॉम्बार्ड विद जीन गन। तो आप लोग जब बेसिकली यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन करते हो, माइक्रो पार्टिकल्स को पहले कोट करते हो। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है एक सेल से दूसरे सेल में हम ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम यहाँ पे बेसिकली जीन गन का यूज़ करते हैं, बायोलिस्टिक मेथड भी हम इसको बोलते हैं। हैवी मेटल्स को हम लोग बेसिकली डीएनए को हैवी मेटल्स केमिकली इनर्ट टंगस्टन और गोल्ड के पार्टिकल्स को उस पर कोट करते हैं ताकि वो ईजिली ट्रांसफॉर्म हो जाए। तो आपने डायरेक्ट पढ़ा होगा, डायरेक्ट आपका ये जो है बायोटेक का एग्जाम, गोल्ड एंड टंगस्टन। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट इवोल्यूशन ट्रेंड टू मॉडर्न मैन। हमको पता है कि जब हम लोग मतलब जनरली जो हम लोग ट्रेंड की बात करें इवोल्यूशन ट्रेंड में, तो सबसे ज़्यादा हम किस हिसाब से उसको बोलते थे कि भाई ये सब हम सबसे ज़्यादा आएगा, होमोसेपियन लास्ट में आते हैं। तो जिनकी क्रेनियल कैपेसिटी ज़्यादा होती है, अपराइट पोस्चर नो, शॉर्टनिंग जो नो, बायनोकुलर विजन नो। तो अगर क्रेनियल कैपेसिटी ज़्यादा है तो हम उसको सबसे ज़्यादा मैन मानते हैं, मॉडर्न मैन। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 9। इफ़ वन स्ट्रैंड डीएनए हैड नाइट्रोजनस बेसिस, आपका है ATCTG, व्हाट वुड बी द सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए का आपको बताना है। तो एडेनिन किसके साथ पेयर करता है, एडेनिन थाइमिन का पेयर करता है जब हम डीएनए की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम आरएनए की बात कर रहे हैं ना, तो एडेनिन जो है वो यूरेसिल के लिए होगा, फिर थाइमिन एडेनिन के लिए, साइटोसिन G के लिए, T जो होगा वो A के लिए, G है जो C के लिए। तो अब आप मैच करो UAG, देखो सबसे पहले जो U वाला सिर्फ इसमें ही है, तो ये ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। द ह्यूमन हाइंड ब्रेन कंप्राइजेज 3 पार्ट्स, वन ऑफ विच इज। 3 पार्ट होते हैं आपके, ठीक है। ह्यूमन हाइंड ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं, पोन्स, मेड्यूला ऑब्लंगेटा एंड सेरेबलम। सेरेबेलम ला वाला, सेरेब्रम जो होता है बेसिकली वो पहले वाले में आता है, सेरेबलम लास्ट वाले में आता है। हाइपोथैलेमस नहीं, कॉर्पस कलोजम भी नहीं, सेरेबलम आपके हाइंड ब्रेन में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है दैट द हार्मोन कैन ईजिली पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल बाइंड टू रिसेप्टर इनसाइड। आपको बताना है जो ईजिली पास हो जाए वो कौन सा है, यानी जो कि फैट सॉल्युबल हो, ठीक है, जो कोलेस्ट्रॉल में बना हो, जैसे आपका कॉर्टिजोल एंड टेस्टोस्टेरोन। स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं जो कि लिपिड सॉल्युबल होते हैं, तो ये सेल मेम्ब्रेन को पास कर लेंगे क्योंकि आपकी सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, लिपिड बाइलेयर की। लेडिक सेल सिक्रेटेड सोर्स ऑफ, लेडिक सेल्स क्या सिक्रेट करते हैं, एंड्रोजन्स। डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर ह्यूमन रिप्रो। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द वंस विद रिस्पेक्ट टू पेरीप्लानेटा अमेरिकाना। आपको बताना है कॉकरोच के बारे में, ठीक है, कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में। नर्वस सिस्टम लोकेटेड डॉर्सली, मालफिजियन टिब्यूल 69, ग्राइंडिंग फूड इज ओनली बाय माउथ पार्ट, नो। मेल्स हैव पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एनाल स्टाइल, यस। मेल्स जो होते हैं वो स्टाइल दिखाते हैं इसीलिए उनके पास होता है एनाल स्टाइल, और ये एब्सेंट होता है किसमें, फीमेल्स में। तो यही आपका ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, इफ़ ये यूरेनियम का पार्ट है, ठीक है। इफ़ यूरेनियम का ऊपर जो है हमारे पास एटॉमिक मास है और नीचे जो है हमारे पास एटॉमिक नंबर है, डिसइंटीग्रेट एंड प्रोडक्ट ये होता है, मतलब हमने इसके ये बनाया हुआ है 203 और नीचे 82, ठीक है। नोट टाइप 4 207, द नंबर ऑफ अल्फा बीटा एमिटेड आर। आपको बताना है कितने अल्फा डिके हुए हैं और कितने बीटा डिके हुए हैं। तो पहले तो आप समझ लो कि अल्फा डिके क्या होता है। अल्फा डिके जब होता है, ठीक है, तो आपका जो है ऊपर से मास नंबर 4 से कम हो जाता है और एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाता है, ठीक है, अल्फा डिके में। बीटा डिके में क्या होता है, एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ता है और मास नंबर सेम रहता है। तो अगर मैंने दिए गए नंबर का बेसिस पर ऑप्शन देखो कौन सा करेक्ट मैच कर रहा है, तो आपने क्या किया, द नंबर ऑफ अल्फा डिके। आप समझ लो कितने अल्फा डिके हुए होंगे। 235 से आपने 203, मैंने बोला कि जब ऊपर मास नंबर से 4 कम होगा अल्फा डिके पे, तो सबसे पहले अल्फा डिके देख लो, 66883। अब हम इसमें देख लेते हैं कितना होगा अल्फा डिके। तो 4 कम करो तो 35 और इधर कितना है 03। 1 मिनट इसको माइनस कर लेते हैं। 235 में से हमारे पास बचा 203, 5 में से 3 गया 2, 3 32 हुआ। अब सोचो हमने 1 अल्फा डिके किया तो 4 कम हुआ, तो अगर 32 कम हुए तो कितने अल्फा डिके होंगे, तो 4 8 32, यानी 8 अल्फा डिके। तो आप ऑप्शन मैच करो, अल्फा 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 डिके 8, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। एंड बीटा डिके जो होगा 1 1 कम करेगा
और जो मास नंबर सेम रहेगा, ठीक है। तो वैसे तो ऑप्शन इसी से ही आ गया, तो आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। अ बॉडी वेट 50 ग्राम इन एयर एंड 40 ग्राम इन वाटर, हाउ मच वुड बी वेट इन अ लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.5। तो आपको यहाँ पे देखो, वाटर में वेट लॉस हुआ 50, फिर उसके बाद गया 40, ठीक है। आप 50 ग्राम एयर में है, 40 ग्राम पानी में, बॉडी वेट। तो आप यहाँ पे देखो कि टोटल वेट कितना हुआ, 10 kg, 50 और 40 में से। इसका मतलब ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम सिर्फ 10 ही है। लिक्विड में अपथ्रस्ट है, जिसमें हम लोग वॉल्यूम इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी यूज़ करते हैं। तो अगर मैंने वॉल्यूम यूज़ किया, हमने देखा कि वॉल्यूम भी 10 है क्योंकि हमारे पास यही वेट है, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.5, ठीक है। तो कितना हुआ, 10 एंड ये हो गया 15। इसलिए लिक्विड में जो वेट होगा, ठीक है, लिक्विड का वेट कितना होगा, 50 ग्राम्स था, माइनस 15 आपका ये आया, तो ये 35 ग्राम्स होगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। बार मैग्नेट आपको बताना है इक्विवेलेंट टू। एक करंट कैरिंग सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बिल्कुल एक बार मैग्नेट जैसा होता है, ठीक है, जिसमें एक तरफ नॉर्थ पोल और दूसरी तरफ साउथ पोल बनता है। तो सोलेनोइड करंट कैरिंग करंट, ठीक है, इसका बार मैग्नेट जैसा शो होता है, ठीक है। फिजिक्स के क्वेश्चन है, देखो बिल्कुल ही यार फिजिक्स क्वेश्चन ज़्यादा इसमें टफ नहीं है 2018 में। इफ़ अ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी, ठीक है, आपके जो है फोकल लेंथ का फॉर्मूला डिस्टेंस डी पर होता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस डी, यानी डिस्टेंस पर है, d/f1 f2, ठीक है। देन पुट इन कॉन्टैक्ट, हमने रख दिया न्यू फोकल लेंथ। आपको बताना है डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, क्या होगा। तो अब देखो मैंने फॉर्मूला आपको बताया, फोकल लेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा 1/f, मतलब टोटल फोकल लेंथ 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस डी, क्योंकि डिस्टेंस से कुछ कम हुआ है तो माइनस आएगा, f1 f2। जब कॉन्टैक्ट में लाया जाता है तो डी जीरो हो जाता है, डिस्टेंस जीरो, तो इफेक्टिव पावर कम हो जाती है ना, क्योंकि फोकल लेंथ एंड पावर आपस में इन्वर्स है, क्योंकि लेंस कॉन्केव है, तो जिसकी वजह से नेट फोकल लेंथ बढ़ जाती है, तो इसकी वजह से आपका जो फोकल लेंथ है वो बढ़ जाएगी। तो इसीलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, द मेटल आयन हैव द लार्जेस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट एंड इट्स लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। आपको इसमें से सबसे पहले जो लिखना पड़ेगा मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए, तो मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे वैसे आपका मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट किया जाएगा। मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है एन और ब्रैकेट में n+1, ठीक है। एन जो होगा जितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अगर हम लोग लो स्पिन कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं तो Cr2+ अगर लिखोगे आप, तो D में कितने होंगे, D4 सिस्टम होगा, तो T2G में 4 हो जाएगा, क्योंकि लो स्पिन है तो ये पेयरिंग नहीं होगी, और EG में 0 हो जाएगा। तो अब देखो 4 अगर भरे जाएंगे, आप देखते हो T2G में 3 ब्लॉक्स होते हैं, तो अगर 1 2 3 4 ये पेयर हो गया, और ये 2 बचे अनपेड, तो अब देखो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, जो बाकी ऑप्शन से है ना ज़्यादा है, इसलिए इसका मैग्नेटिक मूवमेंट सबसे ज़्यादा होगा। बाकी सब में आप लोग चेक कर सकते हो। कोबाल्ट 3+ में, तो पहले तो देखो कोबाल्ट का कितना एटॉमिक नंबर है, ठीक है। मन फेंको नी क्यों जलाती, 27, तो 3D में कितना होगा, ठीक है, एंड 3+ है, तो मतलब क्या करोगे आप लोग, निकाल दोगे ना 3 और, है ना। तो इसीलिए सबसे कम जो है वो क्रोमियम का आ रहा है, आप लोग इसको चेक ज़रूर करें, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। तो इसीलिए इसका ऑप्शन है करेक्ट डी। सेल ईटिंग कैन बी डिस्क्राइब एज, अगर सेल को ईट करे तो उसको क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस ही कहते हैं, सबको पता होगा इसका। सेक्सुअल साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट कंप्लीट इन ह्यूमन, स्टार्ट इन ह्यूमन बॉडी, कंप्लीट इन मस्कीटो। ह्यूमन बॉडी से स्टार्ट होता है और कंप्लीट होता है मस्कीटो में। एलिमेंट विद पार्शियली फिल्ड 4f एंड 5f ऑर्बिटल इंक्लूड एक्सेप्ट, आपको बताना है कि पार्शियली 4f 5f ऑर्बिटल फिल्ड हो रहे हैं, बट कौन सा ऐसा है जो कि नहीं हो रहा, तो कॉपर है, क्योंकि कॉपर में क्या होता है 3d10, ठीक है। एन एल्काइल हैलाइड में भी कन्वर्टेड इनटू एन अल्कोहल, अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल आप बना रहे हो, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि अल्काइल हैलाइड में आपने हैलाइड हटाया और OH ऐड कर दिया, तो हम उसे बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन। द ड्रग विच बाइंड टू रिसेप्टर साइट एंड स्टॉप कम्युनिकेशन प्रोसेस, अगर आपका रिसेप्टर साइट पे ड्रग बाइंड हो गया और कम्युनिकेशन प्रोसेस रुक गया तो उसको क्या बोलेंगे, एंटागोनिस्ट, उल्टा काम, ठीक है। नेक्स्ट है सेल थ्योरी कैन नॉट बी एप्लीकेबल एक्सेप्शन द वायरस, वायरस पे नहीं होता, ठीक है। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनिल आपको पता होना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया होता है और क्लोरोप्लास्ट होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया इसमें ऑप्शन दिख रहा है, तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया इसका आंसर करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सब यूनिट ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स, कौन सा करेक्ट है, तो अगर मैं 70s और किसका बात करूँ 80s का,
70s में कितना होता है 50 + 30, और 80s में कितना होता है 60 + 40। 60 + 40 आपको बताना है प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में 70s होता है, तो 50 + 30 करेक्ट आंसर है। बहुत ईजी क्वेश्चन है यार ये वाले। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक हमारे पास SER होता है, रफ SER जो कि स्मूथ है क्योंकि इनके पास राइबोसोम्स नहीं, तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करेंगे बल्कि लिपिड सिंथेसिस करते हैं। और जो RER है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके सरफेस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए उनका काम प्रोटीन सिंथेसिस है। मेम्ब्रेन अराउंड ऑफ वैक्यूल इज टर्म है, जो वैक्यूल की अराउंड मेम्ब्रेन होती है उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। मैंने मतलब सीरियसली मुझे खुशी हो रही है कि ये सब मैंने पढ़ाया हुआ डायरेक्ट क्वेश्चन। द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रोमेर, सेंट्रोमेर का मेन फंक्शन होता है स्पिंडल फाइलामेंट्स का फॉर्मेशन करना। आपने पहले पढ़ा होगा, नीट वाले तो ईजिली कर सकते हैं इसको। निमेटोसाइट्स, निमेटोसिस्ट फाउंड इन द फॉलोइंग फाइलम, नाइडेरियंस के पास होते हैं निमेटोसाइट्स, ठीक है, अगर पढ़ा हो आपने तो। हाइड्रा प्रिवेंट सेल्फ फर्टिलाइजेशन, हाइड्रा जो होता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट करते हैं क्योंकि इनको बोलते हैं प्रोटेंड्री। हाइड्रा हर्माफेरोडाइट्स होते हैं, तो सेल्फ जो फर्टिलाइजेशन से बचने के लिए इनमें प्रोटेंड्री होती है, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से पहले मैच्योर हो जाता है, ठीक है, इसलिए हम इसको प्रोटेंड्री कहते हैं, मतलब पहले मैच्योर, पी से पहले। मोस्ट प्रिमिटिव इन्वर्टिब्रेट, जिसके पास मस्क्यूलो एपिथेलियल नर्व सेल्स होती है, मोस्ट प्रिमिटिव बहुत पुराने, वो है हाइड्रा, नाइडेरियंस में आते हैं। ब्लड फ्लो थ्रू साइनसिस इन, अगर साइनसिस के थ्रू ब्लड फ्लो हो रहा है तो उसको ओपन सर्कुलेशन कहेंगे, ठीक है। विच ऑर्गन रिसीव ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब आप बताओ, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करते हैं और डीऑक्सीजनेटेड, तो लिवर लंग्स वगैरह तो आपने पढ़ा होगा, स्प्लीन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस, कब होता है इम्प्लांटेशन, डे 6 में, ठीक है, डे 6 में। प्राइमरी oocyte इज कंसिडर एज, प्राइमरी oocyte क्या होता है आपको पता है ना, डिप्लॉइड होते हैं प्राइमरी oocyte, फिर उसके बाद हम रिडक्शन डिवीजन करते हैं, मियोसिस करने के बाद ये सेकेंडरी oocyte आपका रिडक्शनल मतलब कि हैप्लॉइड बनता है, तो डिप्लॉइड होते हैं। MSH सिक्रीटेड बाय, कहाँ से होता है सिक्रीटेड, इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है, इंटरमीडिएट बीच वाले से होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी मैसेंजर, देखो सेकेंडरी मैसेंजर साइक्लिक AMP, सोडियम कभी देखा है आपने, कैल्शियम प्लस Ca+2, ये आपने सेकेंडरी मैसेंजर में पढ़े हैं, बट सोडियम नहीं होगा। द ग्लैंड विच इज ऑडोरस सिक्रीशन इन मैमल्स, बर्थोलिन्स ग्लैंड एक्सोक्राइन म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड होती है जो मैमल्स में रिप्रोडक्टिव सेंट फेरोमोन्स प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट हो सकती है, तो बर्थोलिन होता है। प्लांट्स कैन बी अब्जॉर्ब नाइट्रोजन एज नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया, दो तीनों के फॉर्म में कर सकता है, इसीलिए ऑल ऑफ द अबव आंसर है इसका, ठीक है। इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, हम इसको क्या बोलते हैं, हैबर प्रोसेस से होता है, मतलब जिसमें आप N2 और H2 को मिला के अमोनिया बनाते हैं, उसको हैबर प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर इवोल्यूशन इज क्या है, म्यूटेशन, नो वेरिएशन, सबसे इंपॉर्टेंट है रिक्वायरमेंट इवोल्यूशन का, आप नेचुरल सिलेक्शन मत लगा के आना, ठीक है। इवोल्यूशन के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होता है फिनोटाइप और जीनोटाइप वेरिएशन, अगर वेरिएशन नहीं होगी तो नेचुरल सिलेक्शन आंसर आएगा, बट वेरिएशन है तो वेरिएशन आंसर होगा। ड्यूकीम मस्कुलर डायस्ट्रॉफी क्या है, ये रिसेसिव सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। DMD आप लोग आगे पढ़ेंगे DMD के बारे में। वॉबल हाइपोथेसिस वाज प्रपोज बाय, तो ये थोड़ा सा आउट ऑफ NCERT है, बट स्टिल देख लें आप लोग, फ्रांसिस क्रिक ने दी थी, ये बताती है tRNA एंटी कोडोन का पहला बेस होता है, कोडोन का तीसरे बेस के साथ नॉन स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग कहते हैं, तो जो नॉन स्टैंडर्ड वाला उसको बोबन कहा जाता है, तो किसने दिया, क्रिक ने। ऑल आर रिड्यूसिंग शुगर एक्सेप्ट, सारे रिड्यूसिंग शुगर है, कौन सा नहीं है, तो शुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है, सबने रट्टा ही मारा होगा आई होप, ठीक है। चलो इसमें से बताना है विच ऑफ द इज नॉट डेरिवेटिव कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल का डेरिवेटिव नहीं है। विटामिन D, बाइल सॉल्ट्स और स्टीरॉयड हार्मोन कोलेस्ट्रॉल से ड्राइव होते हैं, बट विटामिन E नहीं होता, टोकोफेरॉल होता है, तो विटामिन पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एब्सेंट इन केस ऑफ, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब है कि आपकी एक जीन जो है दूसरी जीन पे डिपेंड नहीं करेगा, अपना अपना काम खुद करेंगे, तो जीन लोकेटेड इन द सेम क्रोमोसोम, अगर जीन सेम क्रोमोसोम पे लोकेटेड है तो उसमें एब्सेंट हो जाएगा, क्योंकि सेम क्रोमोसोम्स में है अगर तो जीन साथ में चले जाएंगे, तो इंडिपेंडेंट कहाँ हुए, ठीक है। 48 है शाइजो लाइसोजीनस कैविटी प्रेजेंट इन, तो देखो ये जो होती है ना मोनोकोट स्टेम जैसे जेएमएज हो गया, इसका वास्कुलर बंडल में प्रोटोजाइलम एलिमेंट्स को टूटने से एक वाटर कैविटी बनती है, जिसको शाइजो लाइसोजीनस कैविटी बोलते हैं या प्रोटोजाइलम भी बोलते हैं, तो देख रहे हो आप
प्रोटोजाइलम ही बोल देता क्योंकि आप लोगों ने प्रोटोजाइलम पढ़ा है, तो थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी ये भी 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर है मेज स्टेम। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। द टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस फाउंड इन फीकस। फीकस में हाइपेंथोडियम होता है, फीकस जीनस, पीपल, बनियन ट्री एंड हाइपोथेंडियम इन्फ्लोरेसेंस मिलता है, जिसमें रिसेप्टिकल एक होलो कैविटी बनाते हैं जिसके अंदर टाइनी मेल और फीमेल फ्लावर्स होते हैं। तो इसका आंसर है हाइपेंथोडियम। ब्लड ऑफ कॉकरोच कंटेन नो पिगमेंट। कॉकरोच के ब्लड में कोई पिगमेंट नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन डायरेक्टली टिश्यू में आ रही है डिफ्यूजन से। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रोटीन फाउंड इन आई लेंस कौन सी होती है? आई लेंस में पूछा जा रहा है, केराटिन नहीं, रोडोप्सिन नहीं, ठीक है, रोडेन कौन सी? आई लेंस में पूछा तो क्रिस्टेलिन होता है। द विश बॉर्न और मैरी थॉट बॉर्न बर्ड्स, हम इसको बोलते हैं फर्क्यूला, इसको डायरेक्ट आप लोग लर्न कर सकते हैं, वी शेप का होता है। इफ y इज इक्वल्स टू log x की पावर 2 देन dy बाई डी एक्स। तो बेसिकली आपको डिफरेंशिएशन करना है। लॉग प्रॉपर्टी देखो, log x की पावर 2 जो होती है ना वो 2 log x होती है, 2 log x। तो आप देखो दोनों तरफ डेरिवेटिव लेने पर dy बाई डी एक्स हो जाएगा 1 बाई एक्स, तो हो जाएगा 2 बाई एक्स, ठीक है। डिफरेंशिएशन कर लीजिएगा आप लोग। द थर्ड डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 4, x की पावर 4 का थर्ड डेरिवेटिव, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव है 4x की पावर क्यूब, ठीक है। सेकेंड डेरिवेटिव हो गया 4 या 12, 4x की पावर स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड डेरिवेटिव होगी 12 दूनी 24, 24 की पावर x, क्योंकि आपके रिड्यूस होते रहते हैं, एक एक पावर में रिड्यूस होगा। दोबारा बताती हूँ, देखो x की पावर 4 का थर्ड डेरिवेटिव, तो पहली जो होगी ना वो 4x, 4 जो नीचे आ जाएगा x एक कम हो जाएगा, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन करते हो ना आप वैसे ही, तो ये हो जाएगा 4x की पावर। अब दूसरी देखो, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है जब डिफ्रेंशिएशन करते हो, तो 12, x की पावर अब एक कम हो जाएगी तो 2। फिर तीसरी बार तो 12 इससे हो जाएगा, 12 2 ज़ा 24, फिर हो जाएगा x की पावर एक और कम तो x, तो थर्ड डेरिवेटिव आएगा सी ऑप्शन, ठीक है। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई ऑफ cos x dx, इंटीग्रेशन से cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x। लिमिट लगाने पर sin पाई माइनस साइन 0 0 होता है, तो ऑप्शन बी, ठीक है। लिमिट लगाने पे बोल रहा है। इंटीग्रेशन, भाई इंटीग्रेशन से क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन से log x dx किसके बराबर होगा? तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला, तो u प्लस वी रूल लगाते हो, तो अगर हम इसको u माने इसको v माने, तो पहले u देखोगे तो उसका इंटीग्रेशन करोगे log x इंटू डी एक्स को वैसे ही रख लो। फिर देखो log इसको x को रखो, फिर इंटू एक्स रखो, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन कर लेना आप लोग, सी ऑप्शन करेक्ट है। ट्रांसपोज ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्सेस, थोड़ा मैथ्स का क्वेश्चन है ये। स्क्वायर मैट्रिक्स n इंटू एन का जब रो और कॉलम इंटरचेंज होता है उसको हम ट्रांसपोज कहते हैं। तो मैट्रिक्स का डायमेंशन n इंटू एन ही रहता है, इसलिए रिजल्ट एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू kx देन y इज अज्यूमिंग पार्ट। तो ये थोड़ा आपका है, इसमें देख लेना, इसका करेक्ट ऑप्शन बता देती हूँ, आपका बी ऑप्शन है। अ सर्टेन बैच ऑफ सीड 0.85 प्रोबेबिलिटी दे रखी है सीड की, जर्मिनेटिंग सीड। प्रोबेबिलिटी दैट रिजल्टिंग प्लांट विल फ्लावर इज 0.9, जो रिजल्ट का है ना वो 0.9 आ रहा है, तो आपको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑब्टेन फ्लावर फ्रॉम सीड चूजन एज रैंडम। तो देखो प्रोबेबिलिटी जो है ना दोनों की, दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट है। फ्लावर मिलने की नेट प्रोबेबिलिटी होगी पी ऑफ जर्मिनेशन, जो जर्मिनेशन की प्रोबेबिलिटी है, इनटू फ्लावरिंग, तो जर्मिनेशन की प्रोबेबिलिटी 0.85, फ्लावरिंग की 0.9, मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा सी 0.765। प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सिलेक्टेड और रैंडम विल कंटेन 53 संडे। तो लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, जिसमें 52 कंप्लीट वीक है प्लस 2 एक्स्ट्रा डेज बचते हैं। ये 2 एक्स्ट्रा डेज सैटरडे संडे या संडे मंडे हो सकते हैं। 7 टोटल पॉसिबिलिटी में 2 में संडे है, इसलिए प्रोबेबिलिटी 2/7 होगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? मीन इज इक्वल टू मोड एंड मीडियन बराबर होता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लाइज बिटवीन, डायरेक्ट ये PYQ से क्वेश्चन आता है, एनी वैल्यू बिटवीन +1 एंड -1, ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। पर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट से आता है, आर जिसको बोलते हैं। ब्लैक वुड हम कहाँ से लेते हैं? थोड़ा सा आउट ऑफ NCERT है, डायरेक्ट देख लो, डलबेर्जिया से लेते हैं ब्लैक वुड, ठीक है। इन ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज को हम लोग किस कंपाउंड में तोड़ते हैं? पायरुविक एसिड, डायरेक्ट क्वेश्चन।
डेंटाइन इज सिक्रेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग। डेंटाइन जो होता है बेसिकली आप देखते हो ना आपके दांतों के ऊपर होता है, ओडोंटोब्लास्ट हम उसको बोलते हैं, ठीक है, ओडोंटोब्लास्ट से सिक्रेट होता है। कैप इन लैक ऑपेरॉन, कैप जो होता है उसे हम बोलते हैं कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन, ये पॉजिटिव रेगुलेटर होता है। मूवमेंट ऑफ प्रोटीन फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म कैन बी विजुअलाइज बाय, आप देख रहे हो मूवमेंट प्रोटीन का साइटोप्लाज्म में, तो इसके लिए हम लोग फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग यूज़ करते हैं, FRAP, ठीक है, थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन उलोथ्रिक स्पाइरोगायरा फ्रेगमेंटेशन से करते हैं। लिंक्ड जीन आर कहाँ पे होंगे, सेम क्रोमोसोम्स पे होंगे। देखो ऑल ऑफ दी अबव यहाँ नहीं होगा क्योंकि आप डायरेक्ट अपने दिमाग लगा सकते हैं कि जो लिंक्ड जीन है मतलब साथ में लिंक है तो वो सेम क्रोमोसोम पे होंगे, डिफरेंट पे नहीं होंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एबैल्मिंग फ्लूइड, ग्लाइसिन। कॉमन कॉम्प्लीमेंट कॉम्पोनेंट फॉर बोथ पाथवेज, C3, क्योंकि C3 दोनों में चलता है, C3 में C3 है, बस C4 में एक C3 और C4 दोनों होते हैं हैच एंड स्लैग पाथवे के अंदर, ठीक है। असेंशियल फॉर ट्यूमर मेटास्टेसिस इज एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस का मतलब होता है, मेटास्टेसिस मतलब कैंसर का बॉडी में फैलने के लिए नए ब्लड वेसल्स का बनना, उसको हम एंजियोजेनेसिस कह रहे हैं। DNA विदाउट इंट्रॉन्स, उसको हम क्या बोलते हैं, जिनके पास इंट्रॉन्स नहीं है, तो वो हमारा ऑप्शन डी होगा। क्लोरोप्लास्ट DNA भी, माइटोकॉन्ड्रियल DNA भी, जिनके पास इंट्रॉन्स नहीं होते हैं। मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज फाउंड इन द ग्रुप, आपको बताना है सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी किसमें, जो किंगडम मोनेरा है, आपको पता है न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा। ऑटोट्रॉफिक होते हैं, हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं, सेप्रोट्रॉफिक भी होते हैं, सब होते हैं मोनेरा। क्वेश्चन 75, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट किसमें होती है, नॉस्टॉक में होती है। एक साइनोबैक्टीरिया, पहली बात तो ये प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट के बाद क्या नहीं होता, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ से होगा, इसीलिए नॉस्टॉक होगा। PCR एंड रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट RFLP मेथड आर एम्प्लॉयड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम इसको यूज़ करते हैं, PCR। रिमूवल ऑफ RNA पॉलीमरेज थर्ड फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म विद अफेक्ट सिंथेसिस ऑफ, आपको बताना है, देखो मैं एक ट्रिक बता दी, रुको मेरी टीना, रुको से आएगा rRNA, मीना से आएगा mRNA, टीना से आएगा रुको मेरी टीना tRNA। तो ये पूछ रहा है RNA, इसको RNA पॉलीमरेज 1, इसको 2 और इसको 3 दे रहे हैं, तो ये बोल रहा है RNA पॉलीमरेज थर्ड, तो थर्ड वाला ये आएगा, तो किसके लिए, tRNA के लिए, तो ऑप्शन क्या होगा, C, tRNA। इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन अ गिवन एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड स्प्रेडिंग टू अदर जियोग्राफिकल एरिया, स्टार्टिंग हो रहा है एक जगह से और पूरे जगह में फैल जा रहा है, अडेप्टिव रेडिएशन बोलते हैं उसको, ठीक है। रिमूवल ऑफ इंट्रॉन एंड ज्वाइनिंग एक्सॉन ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इज कॉल्ड, हम पहले इंट्रॉन्स को रिमूव करते हैं फिर ज्वाइन कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं स्प्लाइसिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, आप जब भी एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बनाते हैं उसमें पहले प्रोमोटर होता है, बीच में स्ट्रक्चरल जीन है, यहाँ पे इंटरमिनेटर होता है, ठीक है, तो क्या नहीं है, इंड्यूसर नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, हम ड्राई आइस को मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्रिस्टल की तरह यूज़ करते हैं मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में, ठीक है। द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आपको बताने पर एटम प्रेजेंट इन क्यूबिक क्लोज CCP के अंदर कितने होते हैं आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड, एक ही होता है। एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन एल्कीन्स एक्सेप्ट इथीन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, इथीन को छोड़कर बाकी एल्कीन्स के एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन मार्कोनिकोव रूल के मुताबिक स्टेबल होता है, तो जैसे हमेशा सेकेंड या टर्शरी अल्कोहल मिलते हैं, तो सेकेंड या टर्शरी अल्कोहल होगा, ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग शो मिनिमम -I इफेक्ट, तो यहाँ पे देखो जितने भी चॉइसेस है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, इनमें से OH जो इलेक्ट्रॉन पुलिंग होता है, NH3 या साइनो जो होते हैं उसके मुकाबले कम होते हैं, तो आपको बताना है मिनिमम, तो ये सबसे कम OH है। रेयमंड टीमन रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बिन। भाई हमेशा जब मैं पढ़ा रही होती हूँ ना ये क्वेश्चन तो मैं हमेशा ही बताती हूँ, कार्बिन इंटरमीडिएट है। केमिकल विच इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लेशन, सबको पता होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यूनिट वेक्टर इज डिफाइंड एज, जिसके पास मैग्नीट्यूड हो उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं, ठीक है। व्हेन पार्टिकल मूव विद जीरो एक्सेलरेशन, जब आपका पार्टिकल जीरो एक्सेलरेशन से चलता है तो V = U हो जाता है, क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी बराबर हो जाती है। अ सिस्टम और अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन, आपकी बॉडी या सिस्टम को हम इक्विलिब्रियम में कब बोलेंगे, जब नेट फोर्स जो होगा उसका 0 होगा, ठीक है। ईजी है यार, फिजिक्स के क्वेश्चन भी ईजी है इसमें। द सेफ्टी फ्यूज वायर जो आप लोग सेफ्टी फ्यूज वायर यूज़ करते हैं हाउस होल्ड सप्लाई में,
इलेक्ट्रिसिटी मेड फॉर मेटल हैविंग, उसके पास लो मेल्टिंग पॉइंट होती है। तो इसीलिए जब हम इसको यूज़ करते हैं ना, ताकि जब भी एक्सेसिव करंट फ्लो हो तो हीट जनरेशन की वजह से वायर तुरंत मेल्ट ना हो जाए, इसीलिए लो मेल्टिंग पॉइंट यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स इन हाई स्पीड इन वैक्यूम में सबसे ज़्यादा ट्रेवल करते हैं। वेव्स में पढ़ाया मैंने आपको। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। एन टाइप में क्या होता है आपके पास, सिलिकॉन जर्मेनियम ग्रुप नंबर 14 में जब ग्रुप नंबर 15 पेंटावेलेंट इंप्योरिटी आ जाती है, जैसे फॉस्फोरस आर्सेनिक की, तो एंटीमनी डॉप हो जाती है, एक्स्ट्रा अनबाउंड फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाता है, जिसको एन टाइप बोलते हैं। एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एंड होल्स कम, तो ये किसमें होता है, फॉस्फोरस का पेंटावेलेंट बोलते हैं। इंप्योरिटी कौन सी ऐड करते हो, पेंटावेलेंट। एन टाइप में कौन सी इंप्योरिटी ऐड करते हो, पेंटावेलेंट, जिसकी क्या होगी, वैलेंसी 5 होनी चाहिए। पी टाइप में इंप्योरिटी यूज़ करते हो ट्राइवेलेंट, जिसकी जो है वैलेंसी 3 होनी चाहिए। तो इसीलिए पेंटावेलेंट में फॉस्फोरस की वैलेंसी 5 होती है। गुड ल्यूब्रिकेंट शुड हैव, जिसकी हाई विस्कोसिटी होती है। इंडेक्स का मतलब होता है कि टेम्परेचर बढ़ने या घटने पर लुब्रिकेंट की विस्कोसिटी में बहुत कम बदलाव आता है, जो मशीनरी फ्रिक्शन की प्रोटेक्शन के लिए बेस्ट है। तो आपका हाई विस्कोसिटी इंडेक्स होना चाहिए। इन विच प्रोसेस पीवी इंडिकेटर डायग्राम इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस। बताओ, पीवी डायग्राम जो है वो पैरेलल होता है, ठीक है, पैरेलल टू एक्सिस। ऐसा किस में बनता है, आपको मैंने सारे प्रोसेस पढ़ाए थे। आइसोबारिक में मतलब प्रेशर कांस्टेंट, सारे सॉरी आइसोकोरिक लगा दिया मैंने, आइसोबारिक सारे पढ़ लेना। आइसोबारिक में क्या कांस्टेंट होता है, प्रेशर। आइसोकोरिक में वॉल्यूम, आइसोथर्मल में टेम्परेचर, एडियाबैटिक में हीट, ठीक है। मैग्नेट नीड इन केप्ट इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस। अगर एक मैग्नेटिक नीडल को हमने नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो क्या होगा, फोर्स एंड टॉर्क दोनों आ जाते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में नीडल का दोनों पोल्स पर अलग अलग मैग्नीट्यूड का फोर्स लगता है, इसलिए अनइक्वल फोर्स की वजह से ट्रांसलेशनल फोर्स, रोटेशनल टॉर्क दोनों जनरेट होते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट। 96 जीएम क्रॉप ट्रांसजेनिक होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइंग क्रॉप। ट्रांसजेनिक का मतलब होता है क्योंकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग इसको जीनोम में किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को टारगेट करते हैं, इंसर्ट करते हैं, ट्रांसजीन होता है। ब्लड ग्रुप ए बी टाइप शो, ए बी साथ में आ गया तो कोडोमिनिक, अगर दोनों शो नहीं कर पाए इनकम्प्लीट, ठीक है। विच ऑर्गेनिल्स ग्रुप इज इन्वॉल्व मैन्युफैक्चरिंग द प्रोटीन्स इंडीड बाय द सेल्स। प्रोटीन सिंथेसिस में कौन काम कर रहा है, राइबोसोम। और रफ ईआर, क्योंकि रफ ईआर पे भी राइबोसोम्स लगे हैं, ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन बी करेक्ट। 99 देखते हैं, वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, अ फ्लावर विच कैन बी डिवाइडेड इनटू वर्टिकल हाफ्स बाय मोर देन 1 पोल ऑफ डिवीजन, उसको हम एक्टिनोमॉर्फिक बोलते हैं। रेडियल सिमेट्री एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक ऑप्शन है। इन्हें सेंटर से गुजरने वाली किसी भी वर्टिकल लाइन से 2 हाफ्स में बांट देते हैं। एग्जाम्पल है इसका मस्टर्ड एंड चिली। सारे क्वेश्चन हो गए और आई होप आपको ये इजी लगा होगा। 2018 का पेपर काफ़ी अच्छा लगा मुझे भी, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। आप मुझे बता सकते हैं नेक्स्ट पेपर अगर आपको चाहिए तो मैं उसकी भी कंप्लीट इसी तरीके से बना दूंगी। आप आराम से आधे घंटे में आपका पेपर हो गया है सॉल्व। इतना ईजी पेपर है कसम से, ठीक है। नेक्स्ट पेपर भी ले आऊँगी अगर आप चाहते हैं तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इसको ज़रूर शेयर करें क्योंकि चैनल मेरा नया है। एक चैनल और है मेरा जिसको आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, इग्नू शिक्षा डिजिटल, इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली वो, ठीक है। मैंने 2 चैनल्स बनाया है, ठीक है, क्योंकि मैं अभी जामिया में खुद ही पढ़ रही हूँ, बट मैंने इग्नू शिक्षा डिजिटल भी बनाया हुआ है क्योंकि इन लोगों का कंटेंट भी नहीं है, बीएससी वालों का, ठीक है। तो हालांकि हमारे से मिलता जुलता है इसीलिए मैंने ये बना दिया। तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये चैनल भी सब्सक्राइब करें। एंड वहाँ पे जो है मेरे 4 के सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं एंड यहाँ पर भी हम लोग चाह रहे हैं जल्दी जल्दी हो जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय बाय एंड टेक केयर।